हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर फिर से धमाकेदार विस्फोटक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सभी चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसे लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, काम दूरी हो गया, है ना। ये सब चैप्टर से सभी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। जो लड़का एसएससी जीडी है ना, ग्रुप डी तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग को इधर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है ना। मैं आर एस अग्रवाल बुक से कनी जनी से हर चैप्टर से बीच बीच में से काट लिया हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। 48 कह रहा है ए किया है बी किया से 10% अधिक है, तो बी किया है ए किया से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। ए अनुपात बी है, कितना है, ए अनुपात बी है। अब देखिए कह रहा है ए किया है बी किया से 10% अधिक है ना। जिसको से कहे उसको 100% लेना है अपने आप में। ठीक है, कितना लेना है, 100%। यानी बी से ये अधिक है 10%, ए तो ये 100 है, ये कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुपात में है, ये आपका कट भी सकता है। ठीक है, तो देखिए रियल में यहाँ 11 है, यहाँ 10 है। अब बताइए कि बी जो है ए से कितना कम है, कितना कम है, 1 कम है ना। और कितना से, यानी 11 से, जिसको में का अथवा से लगा रहता है वो नीचे होता है, हर होता है। ठीक है, ये आपका 11 हो गया। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 100/11। आपका इस प्रकार से भी आंसर दे सकता है, और नहीं तो पूर्णांक में भी तोड़ सकता है। तो देखिए 11 से गुना कीजिए, 11 9 99, बच गया 1/11। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बी यानी कि इतना परसेंट कम है ना, 9.1/11, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ए किया है बी किया से 10% अधिक है, तो बी किया है ए किया से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो जिसको में का अथवा से लगा रहे हैं उसको 100 मान लेते हैं, है ना। अब इसी से इससे कह रहा है कि 10% ये अधिक है, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 10% अधिक हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है, अनुपात में है तो कट सकता है, अनुपात मतलब बटा ही होता है। ठीक है, तो देखिए 0 0 कट गया, ये हो गया 11, ये हो गया 10। तो देखिए रियल में 10 से है ना, 11 से 10 हो गया, कितना कमी होगा, 1 से हो गया ना, 10 से 11 1 की कमी हो गया। अब देखिए कितना से यानी कि 11 से कम हुआ है ना। तो देखिए जिसको में का अथवा से लगा रहा है वो हर होता है, यानी कि नीचे होता है, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। ठीक है, काट पीट दिए, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसी प्रकार का है। कह रहा है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया N फॉर नीता अनुपात P फॉर पायल। ठीक है, कह रहा है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से इसको से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो ये आपका 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका कट भी सकता है, कट सकता है तो उसको काट सकते हैं, 25 से कटिए, 25 5 125, 25 चौका 100। ठीक है, यही पूछ रहा है पी का वेतन यानी पायल का वेतन, क्या नीता दिया है ना, पायल का वेतन नीतन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ रियल में कितना कम है, 1 कमी है, 1 के, और कितना से 5 से 4 में हुआ है, 5 से 4 हुआ है, तो जिसको हम का अथवा से लगे वो नीचे होता है, और परसेंट के लिए गुना, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20% आपका किसका है, पायल का है। ठीक है, हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु 2:3 के अनुपात में होगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है आयु का। ठीक है, तो देखिए ये आपका है सीमा और ये है आपका रीमा। ठीक है, क्या है, ये है सीमा, ये है रीमा। तो सीमा है 9 और रीमा है 16। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन 10 वर्ष बाद, यानी कि आपका एक प्रेजेंट है, ये आपका 10 साल बाद है। ठीक है, तो 10 साल बाद ये अनुपात क्या हो जा रहा है, 2:, देखिए 2:3 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को कैसे करते हैं, बराबर करते हैं अनुपात, दोनों का अंतर बराबर करते हैं। अंतर बराबर कैसे करते हैं, नीचे वाला अंतर कितना है, 1 का अंतर है, और ऊपर वाला के अंतर कितना है, 9 7 16, 7 का अंतर है। तो ऊपर वाला अंतर से नीचे वाला में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर से गुना। ठीक है, तो ऊपर 7 का अंतर है, तो 7 में नीचे सबसे गुना कर देंगे, यहाँ 7 और यहाँ 7।
और नीचे 1 है, 1 गुना करे या ना करे बात बराबर है। ठीक है, चलिए हम 1 करिए दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ 9 एकम 9 और 16 एकम 16, देखिए 7 दूनी 14 और 17 21। तो देखिए 9 से 14 हो गया, कितना का अंतर हो गया, 9 5 14, 5 के अंतर। और यहाँ देखिए 16 से 21 हो गया, 17 21, 16 5 21, अंतर यानी कि सेम हो गया। तो अब देखिए वृद्धि की तुलना वृद्धि से प्रेजेंट से 10 साल आने में 10 साल की वृद्धि, और यहाँ देखिए 9 से 14 साल आने में कितना की वृद्धि, 5 की वृद्धि। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। अब क्वेश्चन का है दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अंतर आपका यही है ना, डायरेक्ट 7 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कितना हो गया, दोनों संख्याओं का अंतर 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 14 साल। यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 10 दिया है, 12 दिया, 15 दिया, 9 दिया, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा। इस प्रकार से प्रश्नों को क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर सेम करते हैं। तो देखिए और अंतर सेम कैसे करते हैं, पहले से अंतर सेम दिया हुआ है तब तक ठीक है, और नहीं तो आपको अंतर सेम करना रहता है। और अंतर सेम करने का नियम है ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना और नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला अंतर कितना था, 7 तक के, तो 7 नीचे में कर दिए, यहाँ भी और यहाँ भी, और नीचे अंतर 2 से 3 था, तो 1 का अंतर, यानी 1 से गुना करे या ना करे बात बराबर है। अब देखिए 7 दूनी 14 हो गया, 17 21 हो गया। अब 9 से 14 आने में कितना की वृद्धि, 5 की वृद्धि। और यहाँ देखिए 16 से 21 आने में 5 की वृद्धि, यानी कि वृद्धि की तुलना वृद्धि से। ठीक है, तो प्रेजेंट से 10 साल वर्ष आने में 10 साल की वृद्धि, तो 9 से 14 आने में 5 की वृद्धि। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से जो निकालना है, अंतर निकालना है, दोनों के घटा दिए, 7 आ गया है ना, 9 7 16 होता है, 7 से गुना कर दिया, यानी दोनों का अंतर कितना आ गया, 14 साल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है एक संख्या की 3/4 1 तिहाई 30 है, तो वह संख्या है। तो माना कि संख्या x है, क्या है, x है, फिर एक संख्या का 3/4, 3/4 का 3/4, 3/4 मतलब क्या होता है, 3/4। अब का मतलब गुना, फिर कह रहा है कि 1 तिहाई यानी 1/3 बराबर, कोमा मतलब बराबर होता है, यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, x के मान ज्ञात कर दीजिए, आंसर देखिए 3 से 3 कट गया, x बराबर क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ गुना हो जाता है, क्या बच गया, 4 तिहाई 12, यानी कि 120। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको में भी नहीं आंसर दिया है, 90 80 150 60, यानी कि ई हो जाएगा इसको में भी, ऑप्शन नंबर ई, 120 आपका सही आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, और किसी संख्या की 1 तिहाई, तो किसी संख्या x मान लेंगे, 1 तिहाई यानी 1/3 के 1/4, यानी कि का मतलब के मतलब गुना 1/4 1/4, का मतलब गुना 2 तिहाई 2/3 बराबर कितना है, 6 है। तो वो संख्या क्या है, ठीक है, यानी x की वैल्यू निकाल देना है। देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 18, 18 6 78 से, यानी x बराबर क्या हो गया, 108। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाता है, x बराबर कितना आ गया, 108। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका है, कह रहा है एक व्यक्ति, आप लोग के क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से विपरीत लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को, इसका सूत्र होता है, ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, मतलब एक ही आदमी एक स्थान से गया और फिर एक स्थान वहीं आ गया ना, तो इस प्रकार से ट्रिक होता है 2xy बटे x प्लस y। ठीक है, जहाँ x प्रथम है संख्या और y जो है दूसरी संख्या है। ठीक है, तो देखिए 2 होगा और x की जगह कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। ठीक है, अब गुने दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 42, तो 42 बटे x प्लस y, यानी कि इन दोनों के जोड़ देना है, 3 2 5 6 4 10। इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप देखिए इसको गुना कीजिए, 63 दूनी कितना होता है, 126, 63 दूनी 126, देखिए 3 दूनी 6 12 दूनी 24, 126 गुने 42 बटे 105। ठीक है, तो देखिए पहले गुना कर लेते हैं, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 हो गए 25, और 6 जो का 24 के 4 हासिल 2, 12 2 48 हो 2 50, 2 5 4 9 2 5। अब इसको आप दे दीजिए 105 से भागा, क्योंकि यहाँ है ना 105, इसको दे दीजिए 105 से भागा।
105 से भागा दीजिएगा तो कै बार में जाएगा, ये आपका 5 बार में चल जाएगा। 5 बार में देखिए 5 पचे 25, 5 से कम 5, अब हटाइए 4 हो गया, इधर काट कुट हो गया, अब आपका 2 बच गया। ठीक है, तो आपका नहीं जाएगा, कै बार में भाग गया है, 50 बार में गया है। अब देखिए पॉइंट दिया और भाग नहीं जाएगा तो एक 0 लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कै बार में जाएगा ये भाग आपका लगेगा, आपका 50 50 5 के 20, हाँ 4 बार में, देखिए 4 बार में, 4 5 20, 4 एकम 4, पूरे कट गए, यानी कि 50.4, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों को ऐसे बनाते हैं। इसका ट्रिक होता है 2xy इंटू x प्लस वाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है रुके ना, कह रहा है फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा बी से ना, जैसे ऐसे है, ए से बी की ओर गया तथा बी से ए की ओर आया, इस प्रकार से है। ठीक है, मतलब एक स्थान ए से बी भी जा रहा है, बी से ए आ रहा है। ठीक है, तो बी से ए तक आने में औसत 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूरी यात्रा का औसत क्या है, उसी प्रकार से बना देना है 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2 के 2, x के जगह आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 65, और y के जगह दिया है 60 बटे x प्लस वाई, दोनों को जोड़ दीजिए 125 हो गया। 5 से काटिए, 5 से 12 पचे 60, 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25 पचे 125। ठीक है, फिर 5 से 13 पचे 65, 5 पचे 25। ठीक है, 13 दूनी 26 है ना, यानी कि 26 गुने 12 बटे 5 से भाग देना है, याद रखिएगा। 12 छक 72 के 2, 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना होता है 31, यानी कि 312 में 5 से हमको भाग देना है। 5 से 5 छक्का 30 बच गए 1, 5 दूनी 10 बच गया 2, 5 चौका 20, यानी कि 64.4 किलोमीटर, यही आपका हो गया आंसर, 64.4 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है √a प्लस √b है ना, क्या दिया हुआ है बराबर 17, फिर दिया हुआ है √a माइनस √b बराबर 1। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है √a का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को इसको हम क्या करते हैं जोड़ने पर, है ना, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 2√a बराबर क्या है 17 हुए 18, देखिए 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 9 18। ठीक है, तो अब देखिए इधर रूट है, √a है, और उधर क्या बचा है 9 है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क कर देना है, इधर क्या बचेगा √a और इधर 9, ये दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, इधर a सिर्फ बचेगा, इधर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब a के मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम रख दे रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, यानी √81 प्लस b है √b बराबर 17। अब 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 हो जाता है, 9 प्लस √b बराबर 17, या √b बराबर ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ भी देखिए दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, दिखाई दे रहा है थोड़ा, देखो तो देखो तो नीचे दिखाई दे रहा है ना, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दिखाई दे रहा है ना, है b बराबर 8। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इधर भी, तो इधर क्या बचेगा b बचेगा, इधर 8 8 64 बचेगा। तो देखिए a के मान आ गया आपका 81, b के मान आ गया 64। ठीक है, अब हमको यही मान पूछ रहा है, यानी √a के मान कितना दिया हुआ है 81, अब गुने b के मान कितना दिया हुआ है 64। अब देखिए इसको वर्गमूल निकालते हैं, 9 गुने 9 कितना होता है 9 गुने 9, वर्गमूल का मतलब क्या है कि एगो निकल जाता है ना, तो क्या निकल जाएगा 9 निकल जाएगा एगो सिर्फ, और इसको यहाँ देखिए 8 गुने 8, यानी कि इसका में से 8 निकल जाएगा, तो 9 8 है 72, यानी ये √a का मान कितना हो जाएगा 72। ठीक है, चलते हैं फिर से हमें खाली बता दें इसको,
इस प्रकार से प्रश्नों को अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसको हम समीकरण को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दे रहे हैं इसको हम। तो जोड़ने के बाद ये कट जाएगा, प्लस माइनस है। तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट क्या बचेगा 2 अंडर रूट ए बराबर 17 18, यानी कि 2 से कट जाएगा तो 9 बचेगा अंडर रूट। तो दोनों तरफ यहाँ वर्ग कर देंगे। तो इधर स्क्वायर 2 हाली रूट से रूट गुना करने के बाद क्या होता है संख्या, यानी कि है ना, जैसे देखिए आपको दिया हुआ है अंडर रूट 5 रूट अंडर रूट 5, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या बचता है 5 से बचता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ देखिए रूट ए से रूट ए में गुना हुआ तो ए बचा। अब ए के इधर आपका ए बच गया, इधर स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, है ना, तो यानी कि 9 81 हो गया। अब यहाँ ए के वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में यहाँ देखिए रख दिया है वैल्यू। तो ए के जगह 81 प्लस अंडर रूट बी बराबर 17। इसका वर्गमूल 81 के 9 होता है और इसका जस्ट 10 छोड़ दिए, ये आपका 17 है। तो इधर देखिए आपका क्या हो गया, इधर हम ये अंडर रूट बी ला दिए और ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा, 17 में 9 घटेगा 8 बचेगा। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो इधर बी बचेगा, बी बराबर इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर करने से 64 हो जाएगा। तो ए के मान 81 आ गया, बी के मान 64 आ गया। अब हमको पूछ रहा था अंडर रूट ए बी, तो ए के मान दिया है 81 ना, गुने बी के मान दिया हुआ है 64। ठीक है, तो 81 का वर्गमूल 9 निकलता है और 64 का वर्गमूल 8 निकलता है। तो ये दोनों गुना कर दें, 9 8 72, यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कितना मिनट होगा शुरू, कितना मिनट होगा 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर और देखते हैं क्या वो है। हाँ, एक और क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है 1 माइनस 1/3 क्वेश्चन 1 माइनस 1/4 क्वेश्चन 1 माइनस 1/5। ठीक है, इसका बाद डॉट डॉट डॉट, यानी इसी प्रकार चल रहा है 1 माइनस n बाई 1 बाई n। ठीक है, यानी कहाँ तक गए हैं, वाट तक गया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। यहाँ देखिए भिन्न के घटाव है, यानी कितना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 गुने 1 3 हो जाएगा, 3 में से 1 क्या बचेगा 2/3 गुने, यहाँ देखिए क्या बचेगा 3/4, यहाँ क्या बचेगा 4/5 डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1/n। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ है, यही प्रक्रिया चल रहा है, माने यहाँ तक n तक, है ना। तो देखिए 3 4 5 6 लास्ट में n माइनस 1 भी आया हुआ है। तो देखिए आपका ऐसे कटता है, ये देखिए ऐसे पूरे पूरे कट जाएगा, ये भी कटेगा, आने वाला समय में ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा, क्या बच गया 2/n, ये सिर्फ 2 बच गया, ये आपका n बच गया। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।